Welcome class, and in the next video of chapter first, our environment, and today's topic is components of the environment. इन्वायरमेंट के कौन कौन से तत्व हैं उसके बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. देखो, इन्वायरमेंट के 3 जो है कि कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 3 तत्व हैं. पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन खुद जो है वो एक कंपोनेंट्स हैं. देखो, कहते हैं मतलब इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि इन्वायरमेंट में होती हैं उनको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं. जो कि नेचुरल कंपोनेंट्स वो हैं जैसे कि वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसको कि ह्यूमंस नेचर के द्वारा बनाई गई हैं. जैसे मान लो कि उसको ईश्वर ने बनाया है तो उसको हम ह्यूमन मेड जो कि नेचुरल रिसोर्स कंपोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, जो कि गॉड गिफ्टेड हैं एक तरीके से. ह्यूमन मेड वो जो कि कंपोनेंट्स हैं जिनको कि ह्यूमन ने बनाया है, जैसे कि ब्रिजेज़ हैं, पार्क्स हैं, रोड है. क्योंकि इनको ह्यूमन ने बनाया इसलिए हम इसको ह्यूमन कंपोनेंट्स बोलते हैं. अब ह्यूमन जो है वो खुद एक कंपोनेंट है, क्योंकि वो भी इस इन्वायरमेंट का पार्ट है. वो इस इन्वायरमेंट में रहता है. वो इन सारी चीज़ों को जो कि नेचुरल और ह्यूमन मेड जो थिंग्स हैं उनको वो यूज़ करता है, तो वो भी जो है एक कंपोनेंट के रूप में है. तो देखो, फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल कंपोनेंट्स, यानी कि प्राकृतिक जितने भी तत्व हैं उनके बारे में. दिस कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर लाइक लैंड, लिथोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर एंड लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर. तो देखो, ये जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं वो जो है नेचर के द्वारा बनाए गए हैं. जैसे कि लैंड, जिसको हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं. लिथोस्फेयर देखो क्या होता है, ये जो है जैसे कि आपको पता है कि अर्थ की जो है वो कई लेयर्स हैं. तो ये जो लिथोस्फेयर है ये अर्थ की जो ऊपरी जो है लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. ठीक है. वाटर, यानी कि आपको पता है कि वाटर भी हमारे जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है ये हमारे लाइफ का. ठीक है. जैसे कि लैंड है, बिना लैंड के हम जो कि यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से वाटर के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं. अब देखो, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं. अब देखते होंगे कि हमारे जैसे मान लो जल जो है जो कि हमारे लैंड पर हमको दिखता है, जिसका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. इसके अलावा जो है वाटर जो है वाटर बॉडीज़ हमको और भी कई रूपों में मिलती हैं. जैसे कि वाटर वेपर्स के रूप में हमको जो कि एयर में जो कि बहुत सारी ऑक्सीजन बहुत सारी गैसेस के साथ साथ जो कि वाटर वेपर्स भी मिलते हैं. इसके साथ साथ वही वाटर वेपर्स जब वो आकाश में जाते हैं और फिर से वो बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो वो जो है फिर से वही जो है कि वाटर लैंड पर आ जाते हैं. तो वो इसी को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. एयर, यानी कि वायु, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. आप देखते हो कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो अर्थ है ये एयर की एक तरीके से ब्लैंकेट है. ठीक है, एयर का एक ब्लैंकेट, जैसे कि मतलब चारों तरफ से जो है ये एयर से घिरा हुआ है. ठीक है, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारी गैसेस जो हैं वो इसमें हैं. एंड लिविंग थिंग्स जिसमें कि हम सारे लोग आते हैं, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. जैसे कि जिसमें जीवन होता है, सजीव चीज़ें, जैसे कि ह्यूमन हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब को हम बायोस्फीयर बोलते हैं. सेकेंड टॉपिक है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, यानी कि जिनको ह्यूमंस ने बनाया है. द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स लाइक एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, पार्क्स, ब्रिजेज, रोड, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रास आर ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स. देखो, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको ह्यूमंस ने बनाया है, जैसे कि एग्रीकल्चरिंग, इसको हम लोग करते हैं, खेती जब हम लोग करते हैं तब होती है, वो अपने से तो नहीं होती है. सेटलमेंट, यानी कि कहीं पर बसना, जैसे हम लोग रहते हैं कहीं किसी घर बना करके या कहीं पर भी, तो उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं. ये भी हम लोग खुद से करते हैं. पार्क्स, यानी कि हम लोग खुद बनाते हैं. ब्रिजेस, पुल को हमने बनाया है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है. रोड, सड़कें जो हैं इसको भी ह्यूमंस ने बनाया है. इंडस्ट्रीज़, यानी कि कारखाने, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि ह्यूमंस ने बनाया है, इसीलिए इसको हम ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स बोलते हैं. लास्ट, ह्यूमन कंपोनेंट्स, क्योंकि हम लोग खुद जो है कि ह्यूमन जो है वो खुद एक तत्व है. लाइक इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एक्सेट्राज. देखो, इसमें क्या होता है ह्यूमन कंपोनेंट्स में, जैसे कि इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं. फैमिली,
हमारी जो फैमिली है, कई व्यक्तियों को मिलकर के एक फैमिली बनती है, और जो फैमिली एक साथ रहती हैं जो कि एक जगह पर, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये सब जो है ह्यूमन कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल कंपोनेंट। अब देखो नेचुरल कंपोनेंट्स क्या हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ दोज थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचुरल इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा नेचर के द्वारा बनाई गई है। इट कंप्राइजेस बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें देखो दोनों चीज़ें होती हैं, बायोटिक जिसको हम बोलते हैं जैविक, जिसमें जीवन होता है, एंड अबायोटिक जिसको हम बोलते हैं जैविक, ठीक है, जिसमें कि जीवन नहीं होता है। देखो बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स, और नॉन अबायोटिक जैसे कि अजैविक, रोड, ब्रिजेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि आता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, वाइल द अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसमें कि लैंड है, वाटर है, एयर है, ठीक। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें कि एयर है, वाटर है, और जो हमारे जो ये वाटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लिविंग थिंग्स जो हैं, जो रहते हैं, हैबिटेट यानी कि रहना, ठीक है, इसको हम जो है नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सच एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द डोमिनेंस ऑफ आवर अर्थ। तो ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट, ये जो पार्ट्स हैं, जैसे मान लो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं, ये सब जो हैं हमारे अर्थ के भाग हैं एक, ठीक है। इसको हम डोमिनेंस ऑफ आवर अर्थ, ठीक है, ये सब जो है इस अर्थ का एक हिस्सा है। द 4 डोमेन्स आर एज। ये जो 4 डोमेन्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो जो 4 डोमेन्स है वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकेंड है एटमॉस्फेयर, एंड थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, एंड लास्ट बायोस्फीयर। या फिगर में देख सकते हो 4 डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ लिखा है ना। तो ये 4 जो हैं मिल करके ये सब जो है अर्थ को जो कि कंप्लीट करते हैं। तो देखो मेरे ख्याल से आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। थैंक यू।